वेलकम एवरीवन। तो टारगेट 2025 का वापस से एक मैं लेक्चर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग को जो टारगेट है 2025 में जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें हम लोग को बेटर और बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करना है। ये टारगेट अचीव करने के लिए मैंने क्या प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होने वाली है ये शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज मैंने वहां पे अच्छी तरीके से शेयर किया है किस तरीके से आप लोगों को एक मंथ के अंदर अपना प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग रहेगी। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ओके, तो आज का जो हम लोगों का वीडियो, इसमें मैं वापस से एक और स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जहां पे हम लोग टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग किस तरीके से जो टाइम है हमारा, जो 70 मार्क्स का पेपर आता है उसमें हमें 3 आवर्स मिलते हैं, वो टाइम को हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, कौन से सेक्शन को, कौन से क्वेश्चन को हम कितना टाइम हम देंगे, सो दैट हम लोग 70 मार्क्स के पेपर को विद इन द गिवन टाइम एलोकेशन दैट इज 3 आवर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से प्लानिंग दूंगा कि कैसे आप लोगों को ये चीज को करना है। ओके, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए टॉपिक है, बिकॉज मैंने देखा है और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं सर 70 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए जो 3 आवर्स हमें मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है। तो किस तरीके से हम करेंगे, क्या हम लोग को ज्यादा टाइम मिलेगा, क्या हमने कम टाइम मिलेगा, कैसे हम लोग इसको अचीव करेंगे। तो ये सारे जो भी डाउट है आपके अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को ये चीज को करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो देखो, ये जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ वो पीसीबी के लिए काम करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिकॉज ये जो पेपर होता है हमारा ये 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो जो भी 70 मार्क्स का पेपर होता है उसके लिए काम कर सकता है, बट पैटर्न जो है हमारा पीसीबी का वैसा ही पैटर्न होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो टोटल टाइम एलोकेशन होता है वो 3 आवर्स होता है, दैट इज 180 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाता है 70 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास 4 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, राइट। तो हर एक सेक्शन को हम लोगों को जो टाइम एलोकेट करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है, की पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, पहले 10 मिनट्स जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए देना है। ठीक है, तो सबसे पहले का जो 10 मिनट्स होगा, अंडरस्टैंडिंग द पेपर, रीडिंग द पेपर, अंडरस्टैंडिंग द पेपर, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पेपर। जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है उसको अच्छी तरीके से समझो। इसके लिए आप लोगों को एलोकेट करना है आपके 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड कर लो, समझ लो कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, कौन सा क्वेश्चन के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। ये अच्छी तरीके से आप लोगों को पहले 10 मिनट्स के अंदर रिव्यू कर लेना है। ठीक है, तो 180 में से 10 मिनट्स आपका चला गया, अब आपके पास जो बचा है वो है 160 मिनट्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को कैसे आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सेक्शन ए पे। तो जो आप लोगों का सेक्शन ए होता है, बेसिकली सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली आप लोगों को एमसीक्यू दिया जाता है, राइट। एमसीक्यू 10 एमसीक्यू दिया जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एमसीक्यू जो होते हैं वो 10 एमसीक्यू होते हैं फॉर 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच, राइट। तो आप लोगों को ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए, 10 एमसीक्यू के लिए आप लोगों को जो टाइम एलोकेट करना है वो टाइम आप लोगों को 1 मिनट एलोकेट करना है फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। दैट इज टोटल आप लोग जो खर्च कर दोगे वो 10 मिनट्स खर्च कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल 10 मिनट्स खर्च करना है। ठीक है, 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना है। यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू करने के लिए आप लोगों को 10 मिनट्स खर्च करना है। 10 और 10 आपने 20 मिनट्स खर्च कर दिया। अब आगे आते हैं, जो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आप वेरी शॉर्ट, राइट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप लोगों को 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स ईच। ये भी आप लोगों का 1 मार्क्स ईच, बराबर। ये भी 8 क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों को इसको टाइम देना है बेसिकली 2.5 मिनट्स देना है फॉर 1 क्वेश्चन, फॉर 1 क्वेश्चन। तो जब अगर आप 2.5 मिनट्स एक क्वेश्चन को देंगे तो 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका चला जाएगा 20 मिनट्स। तो आप लोगों को
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए टोटल जो टाइम देना है आप लोगों को 20 मिनट्स का टाइम देना। कितना टाइम देना है? 20 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों का यहाँ पे सेक्शन ए खत्म हो जाएगा और हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। जो सेक्शन बी होता है बेसिकली ये स्टार्ट होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन बी होता है, जहां पे आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को बेसिकली इसमें करना क्या है, आप लोगों को टोटल 30 मिनट्स देना है। बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट एक क्वेश्चन को देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अगर आप 4 मिनट दोगे, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट दोगे, तो 4 इंटू 8 दैट इज 32, 32 मिनट्स आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का अप्रोक्स लिख रहा हूँ कि इसमें आप लोगों का 30 मिनट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन को 4 मिनट नहीं देना, किसी को कम ही लगेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 4 मिनट नहीं लगेगा, बट आप लोगों को अच्छे से रिव्यू करके देना है। तो 4 मिनट एक क्वेश्चन को देखो अप्रोक्सीमेटली, तो एक क्वेश्चन को 4 मिनट देने से आपका टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के 32 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स आपका चले जाएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 टू 14 है सेक्शन बी में, वो सेक्शन बी में आप लोगों को प्रॉपरली अगर जो भी पूछा गया उसके लिए अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डायग्राम है तो डायग्राम भी बताना है, फॉर्मूले तो फॉर्मूले बनाना, डायग्राम है तो उसको लेबलिंग भी करना, अच्छी तरीके से आप लोगों को आंसर सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे आते हैं सेक्शन सी पे। जब आप सेक्शन सी पे बढ़ोगे तो सेक्शन जो सी होता है वो आप लोगों का स्टार्ट होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26, राइट। और इसमें आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं फॉर 3 मार्क्स ईच। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं। आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट देना है, अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट्स, आपको 6 मिनट्स देना है फॉर ईच क्वेश्चन, या तो 1 क्वेश्चन। फॉर एक क्वेश्चन को आप लोगों को कितना देना है, 6 मिनट्स देना है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग कितना टाइम खर्च कर दोगे, देखो 6 मिनट आप दे रहे हो, आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 8 जा 48, अप्रोक्सीमेटली आप लोग 50 मिनट्स खर्च कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। टोटल आप लोगों को यहाँ पे जो टाइम एलोकेट करना है वो एलोकेट करना है 50 मिनट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें भी देखो ये बड़े क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, प्रॉपरली डेरिवेशन इसमें पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, प्रॉपर डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ठीक है, जो आप लोगों का फाइनल इक्वेशन बनेगा उसको आप बॉक्स बना दो, बॉर्डर बना दो, और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, अगर देखो डेरिवेशन है तो आप लोगों को डायग्राम भी बनाना और डायग्राम को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, देन ओनली यू कैन गेट 3 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 4 में। अगर मैं सेक्शन 4 सॉरी सेक्शन 4 नहीं बट सेक्शन डी बोला जाता है, जब मैं सेक्शन डी की बात करूंगा तो ये सेक्शन जो डी होता है, वो सेक्शन डी जो होता है क्वेश्चन नंबर 27 से लेके ये क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 मार्क्स का पूछा जाता है और आप लोगों को 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आप लोगों को 3 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स ईच, ये आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं आपको, 8 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपको 12 मिलेंगे। इसमें भी आपको क्वेश्चन 12 मिलेंगे, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट आपको सॉल्व कितना करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स देना है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन आ जाता है, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। तो बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसको सोच समझ के अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है अलॉन्ग विद प्रॉपर डायग्राम। 15 मिनट्स देना है आपको ईच क्वेश्चन के लिए, फॉर ईच क्वेश्चन। तो इससे आप क्या करोगे, आप लोग अपना 45 मिनट्स जो है वो आप इस क्वेश्चन के लिए एलोकेट कर दो। 45 मिनट्स आपका इस क्वेश्चन के लिए चल जाएगा।
अब देखो आप लोगों का जो पूरा पेपर है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग रिव्यू कर लेंगे, हम लोग रिव्यू करेंगे तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे, देखो हम लोगों ने 10 प्लस यहाँ पे हमने 10 खर्च कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने 20 मिनट्स खर्च किया, यहाँ पे हम लोग ने 30 मिनट्स खर्च कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने 50 मिनट्स खर्च कर दिया, और फिर हम लोगों ने 45 मिनट्स खर्च कर दिया, राइट। तो हम लोगों ने जो टोटल टाइम खर्च किया वो टाइम खर्च कर दिया 4 4 3 7 12 12 और 4 16 165 मिनट्स हमने खर्च कर दिया। हमें मिला कितना है 180 मिनट्स। अब जो 15 मिनट रह गया है, रिमेनिंग 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिमेनिंग 15 मिनट्स में आप लोगों को पेपर को रिव्यू करना है कि आपने सब क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं, आप लोगों ने सब क्वेश्चन जो सॉल्व किया है सारे सही किए हैं कि नहीं, क्या मिस्टेक तो नहीं। रिमेनिंग 15 मिनट्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर रिव्यू। आप लोगों को आपका आंसर शीट रिव्यू करना है, क्या आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्या आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया करेक्ट है कि नहीं, वो सारे रिव्यू करने के लिए आपको 15 मिनट्स लग जाएंगे 70 मार्क्स के पेपर को रिव्यू करने के लिए। बिकॉज कहीं गलती निकल गया अगर, तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए आपको टाइम चला जाएगा। इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को परफेक्टली 15 मिनट्स आपके पेपर को लास्ट में रिव्यू करने के लिए आप लोगों को चाहिए ही होगा। क्लियर। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो आई मेक यू श्योर कि आप 70 मार्क्स के पेपर को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो आपको बोर्ड में प्रैक्टिस करना है, ये तो बोर्ड में अप्लाई करना ही है, ओके। बट ये बोर्ड में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रहेगा। इसीलिए मैंने जो आप लोगों को पहले स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था, आप लोगों को लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, साथ में जो सैंपल पेपर है सॉल्व करने। जब आप ये सॉल्व करने के लिए बैठोगे 70 मार्क्स के पेपर को, तो आप लोगों को जो 3 घंटे 3 आवर्स मिलने वाले हैं, वो 3 आवर्स को इस हिसाब से एलोकेट करो। जैसे आप लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो सेक्शन 1 को 10 ही मिनट देना। आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बोर्ड में भी अप्लाई कर पाओगे। आप ये स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट बोर्ड में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है। पहले ही आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस पेपर में, सैंपल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करके आप लोगों को आइडिया लेना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर। तो आई होप कि सबको बात समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो करेंगे तो यू विल बी डूइंग गुड, हम बोल सकते हैं गुड नहीं बट बेटर, बहुत अच्छा कर सकते हो, ओके। तो इसी तरीके से आप लोगों को अलग अलग नए नए टिप्स मिलते जाएंगे। इवन हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे साथ जुड़े रहना है, सब लोगों को बता देना, आपके फ्रेंड्स को भी यहाँ पे टिप्स है ये चैनल पे। आपको अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर लो। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।